मैं मानती इस बार को मैं नहीं यूज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने दूध रखा हुआ था और मैंने फ्लेम बिल्कुल फुल कर दी थी और ये दूध बाहर निकल गया और पूरी साफ़ सफाई मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आज का जो भी रूटीन में काम रहता है मेरा, वो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने नाश्ता कर लिया, क्योंकि पहले मैंने ना ब्रश किया और फिर मैंने सोचा मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर काम कर लेती हूँ। अगर काम करती मैं तो फिर नाश्ता नहीं, मुझे टाइम लगता नाश्ता करने में, बिल्कुल भी नहीं टाइम लगता, तो फिर मुझे लंच ही करना पड़ा था। तो मुझे भूख भी लग गई थी, तो फिर मैंने पहले नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गई। क्योंकि जब मन्नत स्कूल जाती है तो उसके साथ ही मैं नहा लेती हूँ। तो आज उसके पापा गए हैं उसको छोड़ने के लिए बस तक, नीचे तक जहाँ पे बस आती है, तो बस स्टॉप तक वो चले गए। और फिर मेरा नहाना नहीं हुआ सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से, तो फिर उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ। पहले इसको मैंने अच्छे से झाड़ा, पहले सोचा मैंने ये धो लेती हूँ, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अभी 2 ही दिन हुए हैं इसको बिछाए हुए, तो मैं कहा चलो अभी आज के दिन चलती है ये। तो फिर सुबह सुबह का होता ही है ना, क्या हालत होती है घर की, और बहुत ही मुश्किल होता है काम। इधर उधर जो भी सामान फेंका होता है तो बहुत ही पूरा दिन लग जाता है, मतलब थोड़े थोड़े कामों में पूरा दिन चले जाता है, पता ही नहीं लगता कि कितना काम है। और फिर भी हमें शाम को यही सुनने को मिलता है कि क्या करते हो तुम लोग पूरा दिन। तो देखिए गाइस, ये है हमारी डेली की रूटीन। यहाँ पे आ गया था मोक्ष, आज स्कूल नहीं गया मोक्ष। मोक्ष की दवाई चल रही है, आजकल बीमार है, तो इसको खांसी जुकाम और गला दर्द हो रहा था। तो फिर इसको आज चेक करवाना था डॉक्टर से, फिर इसको नहीं भेजा स्कूल हमने। तो ये आ गया था चेकअप होके, और मतलब चेक करवा लिया था पापा ने इसको। तो फिर दवाई जो भी खाते हैं तो डॉक्टर फिर बोल देते हैं ना कि भैया इतने दिन तक खाओ। तो इसको 2-3 दिन हो गए हैं, फीवर हो रहा था इसको, और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया देखो। तो फिर मैं इसके साथ बातचीत कर रही थी इधर कुछ, और अपना काम भी कर रही थी साथ साथ में। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ये ना थोड़े मोटे मोटे हैं ये कुशन कवर, और जो भी बिछाऊंगी मैं ये सोफ़े के कवर, तो ये भी थोड़े मोटे हैं, मतलब सर्दी वाले हैं ये, तो ये मैं निकाल देती हूँ, तो मैं ये बिछा देती हूँ और दूसरे वाले मैं धो के रख दूँगी। कभी कभी यूज़ कर लूँगी उनको भी, ऐसा नहीं है कुछ भी। अभी तो इतनी ठंड नहीं है, गर्मी है इतनी, सुबह शाम है थोड़ी बहुत ठंड, तो दिन को तो काफ़ी गर्मी होती है, धूप काफ़ी अच्छी निकलती है, मतलब धूप काफ़ी होती है, गर्मी होती है। तो फिर मोक्ष को लगी मैं बोलने, में कहा तू यहाँ पे आ जा, बेड के ऊपर सो जा थोड़ी देर। इसको सुस्ती सुस्ती सी हो रही थी, क्योंकि कमज़ोरी काफ़ी आ गई इसको ना। तो फिर इसका मन कर रहा था सोने को ही, तो मैं सो जा थोड़ी देर तो फिर मैं लगी ये बिछाने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो मैं बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो मैंने सोचा पहले मोक्ष तो बोल रहा था कि मैं पापा के साथ जाऊँगा, फिर ये चले भी गया था पापा के साथ। तो फिर आ गया था, ये कहता मैं आज पापा के साथ जाऊँगा काम पे, तो घर पे मैं बोर हो जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर ये आ गया था, कहता मैं आ गया हूँ, और बाहर बहुत गर्मी है, वैसे धूप काफ़ी तेज़ होती है ना दिन को। तो फिर ये आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे जो बिस्तर लिए होते हैं ना हमने, बिस्तर वो रख रही हूँ। तो एक ना जो मैंने रज़ाई का गिलाफ है जो देख रहे हैं आप, जो अभी रखा मैंने, तो ये रज़ाई का गिलाफ है जो रात को ठंड थोड़ी बहुत होती है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि हमें ठंड लगती है, तो फिर मैंने सोचा चलो निकाल देती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे देखिए रूम की साफ़ सफाई हो गई है, अभी दूसरे वाले रूम की रहती है और किचन रहता है अभी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा इधर वो कर लेती हूँ, तो फिर अगले वाले रूम पे चल जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे भी देखो कितना कुछ बिखरा हुआ है सारा सामान। सुबह सुबह तो टाइम नहीं लगता, सुबह आपको पता ही है कि सुबह का काम बस उठते ही किचन में लग जाओ, और सब्जी रोटी भी जो भी बनाना रहता है, चाय पानी बच्चों को
स्कूल भेजना है आज। तो चलो मोक्ष तो नहीं गया, वैसे मन्नत चलेगी है स्कूल। तो फिर बच्चों को नाश्ता पानी करवाना है, फिर उसके बाद वो बर्तन वर्तन तो वैसे ही रह जाते। मैंने सोचा चलो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ फटाफट से, फिर किचन का मैं बाद में करूँगी। लंच भी बनाऊँगी साथ में, और साथ साथ में अपने लंच भी बनाती रहूँगी, तो बर्तन भी साफ़ करती रहूँगी। तो फिर मैंने पहले झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाया। तो हाँ, किचन में ना आज मेरा बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे ना यहाँ पे कॉकरोच बहुत ज़्यादा है, तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। क्या बताऊँ कैसे होंगे ख़त्म। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कितनी ही हमने स्प्रे की है, वो फिर भी कहीं ना कहीं एक आधे रह जाते। देखिए मैं मुंह अपना बंद कर रही हूँ ना, ये तो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया था किचन में, तब थोड़ी सी उसकी जो भी स्मेल थी वो थोड़ी कम हो गई। तो थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे चक्कर आ रहा है। तो क्योंकि इस टाइम गर्मी भी होती है ना, काफ़ी धूप चमकी हुई है बाहर। और हमारे यहाँ पे वैसे भी किचन में जो आप देख रहे हैं विंडो का जो शीशा लगा हुआ है, ये फिट है बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी होती है दिन को, तो गर्मी को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और अभी भी इस टाइम अच्छी खासी गर्मी है। तो मुझे तो ऐसे चक्कर जैसा आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन आएगा करने के लिए, है ना। अपने घर का काम है, खुद ही करना पड़ता है, चाहे तकलीफ़ हो, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे। तो फिर मैं कहा चलो ये मैं कर लेती हूँ। ये फटाफट से मैंने किया, और मैंने तो सांस रोक के थोड़ी देर बाद में मतलब सांस रोक रोक के मैं काम कर रही थी। तो फिर जाके कहीं मैं बाहर निकली, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू हो गया था गीला मेरा। अंदर किचन में आपको पता ही है पानी पुनी गिरता रहता है, फटाफट से काम करना होता है सुबह, तो फिर पानी भी गिरता रहता है थोड़ा बहुत। तो फिर मैं कहा चलो अब साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर लेती हूँ। फिर बाहर निकल गई मैं, थोड़ी मेरे को ना राहत आ गई। तो अंदर तो मेरे को जैसे घुटन सी हो रही थी किचन में, तो मैं सोच रही थी कि कब जैसे साफ़ सफाई होए और मैं नहाने जाऊँ। तो गर्मी भी लग रही थी, और मुझे ऐसे सिर दर्द हो रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। तो बस यही रहता है, और जो भी मेन काम है वो तो मैंने कर लिया ना। तो बस अब झाड़ू रहता है, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो फिर होंगी मैं फ्री, उसके बाद ही जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो तब जाके मैं कहीं फ्रेश हो जाऊंगी। तो देखिए कितना लिफाफा निकला हुआ है सामान का, मतलब जो भी कूड़ा करकट निकलता है कचरा घर पे। तो गाइस कितना भी साफ़ सफाई कर लो, मैं तो क्या ही बताऊँ साफ़ सफाई के बारे में। इतना गंदा डेली निकलता है, पता नहीं कहाँ से निकलता है कूड़ा करकट। तो यहाँ पे मैंने बाहर डस्टबिन रखा है, तो यहीं पे मैं इकट्ठा करके उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो जो बाहर रखा है ना मैट, मैंने ये कब का रखा हुआ, मैंने पूरी बरसात ये बाहर ही रहा। ये मैट मैंने ना धोया इसको ना कुछ, क्योंकि इधर अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे गर्म, क्योंकि गर्म कपड़े में है ना, तो इसको देखने का मेरा मन नहीं करता था। तो मैंने इसको रखा बाहर। अब इसका मौसम आ गया है बिछाने का। अब मैं दिवाली को इसको, पहले दिवाली की अच्छी से साफ़ सफाई करूँगी, फिर इसको धोऊँगी, और फिर इसको मैं बिछा दूँगी अंदर। तो फिर मैं देख रही थी टाइम, मुझे मन्नत को भी लाना था। सुबह तो अपने पापा के साथ चली गई थी, तो अभी मैं टाइम देख रही थी। मैं कहा अगर पोछा मैं लगाऊंगी तो मन्नत को कितना का टाइम है, मतलब मन्नत को भी लाना है, मुझे नहाना है पहले, फिर ही जाऊंगी मैं मन्नत को लेने। तो फिर अभी 12 बजे थे, तो मैंने सोचा चलो अभी है काफ़ी टाइम है, तो मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मुझे जाना था मन्नत को लेने। तो फिर नहाना भी था मुझे, और फिर मन्नत को लेने जाना, क्योंकि पोछा जब लग जाता है ना, तो फिर बच्चे आते तो अच्छा फ्रेश फ्रेश फील होता है। फिर अगर पोछा नहीं जब तक लगाओ, तो कई बार झाड़ू के साथ भी पीछे ना गंद छूट जाता है, हमें नहीं दिखता, कई बार डस्ट रह जाता है, इतना साफ़ नहीं होता है हो पाता है। तो पोछे के साथ सारा जो है वो साफ़ हो जाता है। नहीं तो फिर बच्चे आते हैं, फिर बच्चों को इतना वो नहीं होता है, जितना मर्जी समझाओ बच्चे को, बच्चे अपने मनमानी करते ही करते हैं।
तो गाइस अभी मैं पोछा लगा के बस फ्री होने वाली हूँ और अभी उसके बाद मैं तो ये सोची, मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, मेरा सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और इतनी बुरी हालत हो चुकी थी ख़तरनाक वाली। तो फिर जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक फ्रेश नहीं होंगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ और उसके बाद मन्नत को भी लेना है और 1:30 बजे तक मैं नहा धो के फ्री हो जाऊँ। और मैं 1:30 बजे घर से निकलती हूँ 1:30 पे। तो 1 बज चुका है गाइस, 1:05 हो चुके थे और काफ़ी टाइम तो काफ़ी था मेरे लिए, पर मुझे लंच भी बनाना था, फिर बच्चों को भूख लगती है, नहीं तो मुझे फिर लंच आके बनाना पड़ता है। अगर पहले मैं बना के रखूँ तो फिर ठंडा भी हो जाता है ना। फिर मोक्ष तो 3:30 बजे आता है, मन्नत आ जाती है 1:45 बजे, तो 1:30 बजे मुझे लेने जाना पड़ता है उसको। घर से मैं 1:30 बजे निकलती हूँ 1:30 पर। तो अभी 1:05 हुए हैं और फिर बीच में कॉल आ गया था, मैंने बताया आपको, कॉल आ गया था उनका कि मैं लेके आऊँगा। तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुई कि चलो मैं अभी लंच की तैयारी करती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ क्रीम और हल्की फुल्की क्रीम लगा लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं रहती, मैं बिना क्रीम से तो मैं रह ही नहीं सकती। और क्रीम मैं ज़रूर लगाऊंगी और काजल भी मैं ज़रूर लगाऊंगी। और फिर हल्का फुल्का मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ, मतलब मेकअप भी नहीं बोल सकते इसको, काजल और क्रीम में लगा लेती हूँ। तो काजल तो मुझे चाहिए जैसे मर्जी हो, क्रीम मुझे मिले ना मिले, काजल मुझे मिल जाए तो उसी से भी काम चल पड़ता है मेरा। अगर काजल ना लगाऊँ तो मेरी आँखें इतनी बेकार लगती है गाइस, क्या बताऊँ आपको, मैं पहचान में नहीं आती कि मैं हूँ कि कोई और है। तो एक आदत तो होती है ना इंसान को, हर इंसान को एक आदत तो होती है कि नहीं ये ना हो, ये चीज़ होनी चाहिए, तो मुझे काजल चाहिए। तो देखिए अभी मैं फटाफट से तैयार हो रही हूँ, तो उसके बाद ही आता है मुझे कॉल उनका कि मैं लेके आऊँगा। तो फिर यहाँ पे मेरी हो गई थी साफ़ सफाई और मैं दिखा रही थी आपको, और फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत दिखा लेती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था और मैंने दाल ना गैस के ऊपर चढ़ा दी थी और रौंगी की दाल बना रही हूँ मैं, और वो जल्दी से जल्दी बन जाती है और मैंने फुल फ्लेम रखी हुई है। तो मोक्ष भी खा लेता है, मतलब दाल अच्छे से खुश होकर खाता है वो। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना वही बनाऊँ। तो दूध मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ देखो, मैंने बताया आपको कि मेरी किचन में अभी बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो किचन साफ़ की मैंने। तो फिर यहाँ पे मैं खुश हो गई थी कि चलो मन्नत पापा ले आएंगे मन्नत को। तो यहाँ पे मेरा मसाला बन गया है और दाल मैंने उतार ली है, मतलब दाल हो गई है, पक गई है दाल, और टाइम सिर हम अब लंच कर पाएंगे। तो 2 बजे तक लंच हो जाना चाहिए। तो मेरा लंच तैयार हो गया था 2 बजे तक। और यहाँ पे फिर मैंने तड़का लगा लिया है। फिर तड़का लगा के फिर उसके बाद में कुकर के अंदर मैं चावल चढ़ा दूँगी। देखिए यहाँ पे फिर बच्चे आ गए थे और बच्चों के पापा देखो यहाँ पे कैसे पोज बना के खड़े हुए हैं, देखो 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 तो सही आप। ये कहीं भी अगर कैमरा हो ना तो ये पीछे नहीं हटते, मतलब इनको बहुत ही शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। पहले इनके हाथ में कैमरा होता था, कहीं भी इन्होंने जाना और कैमरा इनके साथ, तो आज तक वो कैमरा है, मैंने रखा हुआ संभाल के। थोड़ा सा ख़राब हो गया है वैसे तो, ठीक है वो। तो उस कैमरे में हमने पता नहीं कितनी, उस टाइम पे इतना यूट्यूब का वो नहीं था ना कि हमने भी यूट्यूब पे वीडियो बनानी है। अगर उस टाइम पे हमने बना ली होती तो आज कामयाबी होती। धनिया अब आदमी की वही है, सेवा धनिया लाओ, लहसुन लाओ, अदरक लाओ। ठीक है सर, खबर चाहिए। हाँ उसमें तो क्या लगे वो नहीं है ना, थोड़ा ज़्यादा साफ आ रहा है, ज़्यादा साफ आ रहा है, वो देखो तो ज़्यादा साफ आ रहा है, जब वो कटाई है साफ आ रहा है, देखो देखो देख। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन मेरे छूट गए थे सुबह ना। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं रोटी भी बनाती हूँ। अब तड़का लगा लिया है मैंने दाल को, और फिर मैंने चावल भी डाल दिए एक साइड पे। तो जब तक चावल होते हैं तब तक मेरे बर्तन भी हो जाते हैं और फटाफट से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर ये मन्नत परेशान कर रही है ना मुझे बीच में,
तो वैसे ही करती है ये मेरे साथ, जब मैं काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ तो बीच में ये आ जाती है। तो एक तो ना सारा दिन पानी में ही हाथ होते हैं, मैं तो क्या ही बताऊँ आपको, बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्या बताऊँ मैं। बर्तन सच में गाइस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं दिल्ली के। तो यहाँ पे ये थे टमाटर, और इसमें जो भी मसाला, टमाटर, लहसुन और धनिया, तो ये मैंने एक साइड पे बांध के रख लिया। मैं कहीं इनको मैं बाद में फ्रिज में रखूँगी। तो यहाँ पे ना साइड में रखिए मैंने केले, देखिए ये 2 केले ना ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका फेस पैक लगा के वो लगा लूँगी, तो तभी करके मैंने ये रखी। और साथ में ये दही का पैकेट, और मोक्ष बोल रहा था, मोक्ष पापा वैसे भी दही बहुत खाते हैं, तो यहाँ पे लेके आ रहे थे। मैं कहा अभी और भी है कोई, ऐसी मजाक कर रही थी मैं इनसे, मैं कहा कोई और तो नहीं है बर्तन, ले आओ कहीं ना कहीं से। कहता नहीं, एक ये बोल रहे थे कि नहीं एक ही जो फ्रूट बॉक्स था मन्नत का यही रह गया था, बाकी ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर देखिए मन्नत का भी जो लंच बॉक्स था वो भी मैंने साफ़ कर लिया लगे हाथ। मैं कहा फिर अभी इसके बाद फिर और बर्तन होंगे, आपको पता है भी लंच नहीं किया, लंच करेंगे। और कहाँ ये नहीं, इंसान में भी बड़े बड़े वो होते हैं यार, ये ना सोचो होंगे बेशक वो इंसान ही, पर उनमें भी क्वालिटी होती है जानवरों की तरह, है ना। मेरा है तो फिर अभी चावल थे गरम, और चावल तो पक गए थे, वैसे दाल भी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये मैंने कपड़े डाले हुए हैं, इनको भी मैं साथ साथ में एक साइड पे वो कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। और कुछ धुल रहे थे और कुछ धुल गए थे, और तो मैंने सोचा ये अगर ये मैंने रख लिए तो फिर खाना खाने के बाद फिर मेरा दिल ही नहीं करेगा। तो साथ साथ में कपड़े भी धोती थी, सभी काम कर रही थी। तो गाइज़ ये मेरी पूरी दिन की रूटीन है, जो भी हमारा काम होता है लेडीज़ों का घर में वो है। तो आ जाइए आप लंच करने।